हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक पोटैटो रेस के बारे में बताया है आपको कि इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from first potato and the potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in a line. अब यहाँ पे एक पोटैटो रेस की बात हो रही है, उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको दे रखे हैं कि यहाँ पर एक बकेट रख दी गई है एक स्टार्टिंग पॉइंट पर। फिर वहाँ से सबसे पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पे रखा गया, तो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रख दिया। फिर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे दूसरा आलू रख दिया। फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे थर्ड पोटैटो रख दिया। ऐसे करके टोटल 10 पोटैटोज अरेंज किए गए। ठीक है, अब ये तो आपको पोटैटो रेस की जानकारी दे दी कि इसमें क्या क्या किया था। अब कॉम्पिटिटर को क्या कर रहा है, इसमें कंडीशन देखिए क्या कर रहा है वो, कि कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, वो बकेट से यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs up to the pick the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way till all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक, तो देखिए यहाँ से जो कॉम्पिटिटर होगा वो दौड़ना शुरू करेगा। पहला आलू उसने 5 मीटर तक चल के उठाया, वापस इसको डालने गया यहाँ पे। फिर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकंड पोटैटो तक का, फिर इसको उठाया, फिर यहाँ तक डालना शुरू किया। ठीक, फिर यहाँ से भागते भागते तीसरे पोटैटो पे आया, फिर ये उठा के यहाँ पे गया डालने। तो ऐसे क्या किया, ये इसने 10 पोटैटोस उठाने तक ये काम किया। तो अब ये बोला गया है कि इस पूरे पोटैटो रेस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से जब वो यहाँ तक गया 5 मीटर तक, तो पोटैटो को उठाया, वापस गया, तो 5 + 5, 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल किया ना इसने 5 मीटर का। अब दूसरी बार जब दूसरा पोटैटो उठाने गया तो 5 + 3, 8 मीटर का डिस्टेंस ये आया भी और गया भी, तो 2 बार कवर किया। फिर 5 + 3 + 3, जब ये तीसरा पोटैटो उठाने आया तो इसने 11 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वापस से इसको बकेट में डालने भी गया। तो ऐसे इसने क्या किया, सारे डिस्टेंस को 2 बार कवर किया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसने कैसे डिस्टेंस कवर किए हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पोटैटोज फ्रॉम द बकेट आर। अब यहाँ पे जो बकेट से पोटैटो रखे हुए हैं कितनी कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, पहला 5 मीटर पे है, फिर दूसरा 8 मीटर की दूरी पे है, तीसरा 11 मीटर की दूरी पे है, फिर चौथा वाला जो है वो 14 मीटर की दूरी पे है। ऐसे यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब देखिए इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 मीटर्स का है, मतलब कि ये AP बनाएगा, इट फॉर्म्स एन AP। तो हमने इसलिए यहाँ पे लग दिया कि ये क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है। आगे क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज आर 2 टाइम्स। एक बार वो पोटैटो को उठाने आ रहा है, फिर वापस से उतनी दूरी कवर करके जा रहा है उसको बकेट में डालने के लिए। तो सारा डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, 2 बार कवर कर रहा है। तो द डिस्टेंस एट विच द पोटैटोज हैव बीन केप्ट। अब ये 5 मीटर का अगर उसने पोटैटो को उठाने के लिए भागा है, तो वापस उसको बकेट में डालने के लिए भी तो 5 मीटर ही रन किया है। तो 5 मीटर को कितने बार कवर किया, 2 बार। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। अब यही 8 मीटर को भी उसने 2 बार कवर किया है। ठीक है, एक तो पोटैटो को उठाने के लिए 8 मीटर कवर करके आया, फिर उसको वापस बकेट में डालने के लिए भी गया। तो 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कवर किया, तो 8 × 2 = 16। 11 मीटर की दूरी भी एक बार तो वो बकेट से पहले पोटैटो को उठाने आया, फिर वापस से उसको बकेट में डालने गया, तो 11 मीटर भी 2 बार कवर किया। ऐसे करके ये क्या कर रहा है, सारे डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। ठीक, तो हमारी AP क्या बन जाएगी, हमारी AP हो गई 10, 16, 22, 28। सारे डिस्टेंस क्या किए, 2 टाइम्स कवर किए, तो हमने अपनी AP बना ली है। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 16 - 10, तो D की वैल्यू आ गई 6। नंबर ऑफ पोटैटोज कितने थे, 10, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 10। अब यहाँ पे पूछा है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है। तो टोटल से आपको समझ में आ गया कि सम का फॉर्मूला लगेगा, तो वही लगा दिया हमने, सम ऑफ n टर्म्स। देखिए सम ऑफ n टर्म्स हो गया Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब ये 10 पोटैटोज है तो हमने यहाँ लिख दिया S10। n की वैल्यू हो गई 10, 2 × a कितना है, 10 है, तो a की प्लेस पे लिख दिया 10, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1, d की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 आ गया,
10 टू ज़ा 20 हो गया, 10 माइनस 1 हो गया 9 और ये 6। अब देखिए 5 एज इट इज़ आ गया, 20 आ गया, 9 6 होता है 54। अब 20 प्लस 54 कितना हो गया 74। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 74 में किया तो ये आ गया 370। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयर फोर द कॉम्पिटिटर रन्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 370 मीटर। ये होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अब हमको नेक्स्ट देखना है चैप्टर नंबर 6। अब तक आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।